हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे ट्रेडिंग सीख रहे होंगे एंड ट्रेडिंग के अंदर अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आनंद यादव, आप सब देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग विद आनंद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिया विक्स क्या है और इंडिया विक्स जो है हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है। हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय क्या इंडिया विक्स के ऊपर अपना नज़र रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया विक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह से वीडियो आपको, इंडिया विक्स की वीडियो आपको बहुत मिलेंगी यूट्यूब्स पर, बट इस जो है जैसे जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स ये है कि इंडिया विक्स क्या करता है, इंडिया की वॉलेटिलिटी इंडेक्स को दर्शाता है। इंडिया की वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अब इंडिया की वॉलेटिलिटी मतलब इंडिया में जो स्टॉक मार्केट चल रही है उसकी वॉलेटाइल कितनी होनी चाहिए। जैसे कि अभी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, कोई भी इंडेक्स है, सेंसेक्स है, वो कितना एक साल में कितना ऊपर नीचे हो सकता है, उसी चीज़ को इंडिया विक्स जो है बताता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि इंडिया विक्स अभी कितना चल रहा है, 10.80 के आसपास चल रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, इंडिया विक्स अगर 10 पॉइंट के आसपास चल रहा है या 11 चल रहा है, 12 चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि इंडिया विक्स के कहने का मतलब ये होता है कि मार्केट एक साल के अंदर इंडिया का इतना परसेंट ऊपर जा सकता है या फिर इतना परसेंट नीचे गिर सकता है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए इंडिया विक्स 15 है या 20 है या 50 है, तो उसके कहने का मतलब ये होता है इंडिया विक्स जो है अगर 50 है तो निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ये जो है 15% बढ़ भी सकता है, 15% घट भी सकता है एक साल के अंदर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ होता है इंडिया विक्स। तो अभी हम बात करेंगे इंडिया विक्स कितना है और हमको इस तरह इस जो है कितना मतलब एक इंडिया विक्स का क्या अच्छा रेंज होना चाहिए जहाँ पे हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर इंडिया विक्स कितना कम हो जाता है तो हमको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए पहले अपने कैमरे को छोटा करते हैं एंड आपको इंडिया विक्स को जो है दिखाता हूँ कि इंडिया विक्स कितना इस समय चल रहा है। तो मैं अपने कैमरे को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो मैं चले गया वापस इस चार्ट पे। तो आप देखोगे ये है इंडिया विक्स का चार्ट 5 मिनट का, एंड यहाँ पे आप देखोगे अभी फ्राइडे के दिन इंडिया विक्स कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। आप देखो इंडिया विक्स क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 10.79 मतलब 10.80 के आसपास, या 11 पकड़ो आप, 11 पॉइंट पे मार्केट क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो अब मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 जो है एक साल के अंदर 11% या तो बढ़ेगा या तो 11% घटेगा। आप बैंक निफ्टी के ऊपर भी यही पकड़ोगे तो बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, 11% या तो बढ़ेगा, 11% या तो घटेगा, अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। ये जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग सारे जो है इंडेक्स जो है फॉलो करते हैं उसको। अब हम बात ये करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट या तो बढ़े या तो घटे, हम दोनों तरफ से पैसे कमाते हैं। मार्केट अगर बढ़ता है तो हम कॉल बाय कर लेते हैं, मार्केट अगर गिरता है तो हम पुट बाय कर लेते हैं, तो हमारा दोनों तरफ पैसा बनता है। बट मैटर ये करता है मेरे माय फ्रेंड्स कि अगर मार्केट का इंडिया विक्स अगर लो है, लो मतलब कि कम, जैसे इस समय 10 पॉइंट या फिर 11 है, अगर इससे भी नीचे आएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इससे भी नीचे 8 आ जाएगा, तो सोचो आप 8% का ही मूवमेंट मिलेगा एक साल के अंदर। अगर 8 आ गया, 10 सपोज मान लो 10 है भी, तो 10% का मूवमेंट मिलेगा इंडिया विक्स, अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स 10% का मूवमेंट मिलेगा इंडेक्स के अंदर, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर। अब आप सोचिए अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कितना बड़ा मूवमेंट मिलेगा। 10% रिटर्न क्या होता है, अगर आपको 10% रिटर्न लेना है स्टॉक मार्केट के अंदर आके और वो भी रिस्क पे पैसा लगाना है, तो क्या चीज़ है, मतलब बहुत, अब क्या सोचेंगे इस चीज़ को अच्छा समझेंगे कि बुरा समझेंगे। आप सोचिए, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इसलिए लगाने आते हैं कि उनका पैसा एटलीस्ट क्या हो जाए, 50% रिटर्न मिले, 20% मिले, 25 एटलीस्ट 25%, 20% के ऊपर रिटर्न लेने के लिए लोग स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे इस समय इंडिया विक्स कितना है, 10 चल रहा है, मतलब 10% को आपको वो दे सकता है रिटर्न, इतना ये बता रहा है इंडिया विक्स। ठीक है, तो अब सोचो इंडिया विक्स जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपका पैसा कम बनेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। इन्वेस्टर की तो बात ही छोड़ दो, इन्वेस्टर का तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। अब पूछिए कैसे, अगर मान लो इंडिया विक्स 10 है
तो मार्केट भी निफ्टी भी उसी के हिसाब से छोटा मूवमेंट करेगा, क्योंकि अगर बड़ा मूवमेंट करेगा तो बड़ा परसेंट रिटर्न मिलेगा। समझ रहे हो? अगर मान लो 19,000 इंडिया विक्स निफ्टी चल रहा है एंड अगर वो 19 एक दिन में 500 पॉइंट का मूवमेंट दे दे, 19,500 पहुंच जाए, तो अब तो फिर बहुत बड़ा एक वोलाटाइल हो गया, 500% ऊपर या 500% नीचे जाए तो इंडिया विक्स क्या, तब ये भी बढ़ जाएगा। मतलब वोलाटाइल बढ़ा तो इंडिया विक्स भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यही होता है दोस्तों, अगर इंडिया विक्स कम रहेगा तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे जो होना, जो वोलाटाइल होता है ना, वो भी कम होगा, स्लो होगा। जब स्लो होगा तो आपको भी पता है ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर का पैसा तभी बनता है जब मार्केट क्या तेजी से मूवमेंट करता है। जैसे कि आपने कोई कॉल या पुट बाय किया, अगर तेजी से उस पर मूवमेंट होगा तो आपको तेजी से वहाँ पे प्राइस इंक्रीमेंट होगा और आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट स्लो आपके साइड में जाएगा तो उतना तेज प्रॉफिट नहीं, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें थीटा डीके लग जाएगा, आपका प्रीमियम कम होते जाएगा, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट कम होगा। तो सेम चीज़ ये होता है कि इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर इंडिया विक्स घटेगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा, आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके भी तेज़ी से काम करेगा और मार्केट स्लो मूवमेंट होगा क्योंकि इंडिया विक्स लो है। अब बात करते हैं इंडिया विक्स काम कैसे करता है। ये इंडिया विक्स काम एटलीस्ट काम कैसे करता है? इंडिया विक्स काम ऐसे करता है जैसे कि इंडिया में जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं, जैसे स्टील का और इलेक्ट्रिसिटी का एंड फार्मा कंपनीज़ का, ये सब का कितना तेज़ी से बिजनेस हो रहा है इंडिया में, कितने बाहर से लोग इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग इसमें जो है अपना बाय एंड सेल कर रहे हैं, उसके मूवमेंट को कैप्चर करके इंडिया विक्स जो है हमको यहाँ पे चार्ट में दिखा देता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आपके आसपास में कोई एक किराने का या कोई मेडिकल का कोई भी एक शॉप होगा, ठीक है, कोई एक शॉप होगा। उस शॉप में आप कभी कभी देखोगे कोई एक ऐसा शॉप होगा जिसमें पूरे दिन में जो है बहुत कम ही कस्टमर आते होंगे, बहुत कम उसकी दुकान पे विजिटर्स आते होंगे, जहां उसका धंधा मतलब जो भी उसका बिजनेस है बहुत कम होता रहेगा। आप उसके पास जाओगे, 500 का नोट दोगे और 50 रुपये का कोई एक आप सामान लोगे, तो आपको क्या करेगा? वो बोलेगा यार मेरे पास छुट्टा नहीं है, मतलब उसके पास क्या वोलाटाइल नहीं है, वो बोलेगा क्या मेरे पास छुट्टा नहीं है यार, अभी इतना मेरे पास पैसा नहीं है, आप थोड़ा देर रुक जाओ, मैं आपको छुट्टा कुछ देर बाद देता हूँ, ये बोलेगा। या तो ये बोलेगा कि भाई आप कहीं और से ले लो, मेरे पास छुट्टा नहीं है, मैं सामान आपको नहीं दे सकता, ये बोलेगा। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो दुकान है, वो जो शॉप है, वो जो बिजनेस है, वो क्या है, उसका वोलाटिलिटी कम है, उसके यहाँ बाइंग एंड सेलिंग क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसके पास पैसा नहीं है, डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है। समझ रहे हो? तो सेम चीज़ क्या हो गया, इसका मतलब उसका वोलेटिलिटी लो है। अब वहाँ पे अगर तुम ट्रेड करोगे, वहाँ बिजनेस करने जाओगे, तो आपका नुकसान ही होगा ना। अगर आप वहाँ पे जाओगे कोई सामान सेल करने के लिए कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आप अपने दुकान में सेल करो, तो आपको क्या लगता है कि आपको प्रोडक्ट खरीदेगा? बहुत कम चांसेस है कि नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका धंधा तो खुद ही नहीं चल रहा है, तो तुम्हारा क्या खरीदेगा। अब सेम चीज़ अब दूसरे एक एग्जाम्पल में पकड़ो, कोई एक ऐसे दुकान पे जाओ जिसमें बहुत सारे कस्टमर लाइन लगाए रहते हैं, भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। आप वहाँ पे कोई 50 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का सामान लो और 500 का एक नोट दो, वो आपको फटाक से सामान देगा, फटाफट आपका छुट्टा जितना रहेगा दे देगा, बोलेगा चलो निकलो। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे वोलाटिलिटी ज़्यादा है, उसका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। समझ रहे हैं? वहाँ पे लोगों का बाइंग सेलिंग तेज़ी से हो रहा है, लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसका पैसा जो जितना बन रहा है कट करके उसको वापस दे रहा है, मतलब उसके पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, उसका माल खरीद रहा है कहीं और से, वहाँ ला रहा है, उसको बेच रहा है, फिर उसको भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने मतलब वहाँ क्या वोलाटाइल है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होने का भी चांसेस ज़्यादा है। अगर आप अपना बिजनेस वहाँ लेके जाओगे, बोलोगे कि मेरा ये सामान है, आप इसको भी सेल करो, तो आपको इतना % का मार्जिन का प्रॉफिट होगा, तो वो उस चीज़ को लेगा। अगर वहाँ पे उसको प्रॉफिट दिखेगा, उस चीज़ को खरीदेगा भी, क्योंकि उसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, धंधे चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका भी बिजनेस तेज़ी से होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको भी प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे वोलाटिलिटी क्या है, हाई है, इसके लिए आपको भी प्रॉफिट हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेम यही चीज़ होता है इंडिया विक्स के अंदर। अगर इंडिया के अंदर व्यापार कम होगा, लोगों का जो है बाइंग सेलिंग कम होगी, तो इंडिया विक्स भी लो होगा। बैंक में जो है बैंक का कर्ज बढ़ेगा, बैंक के ऊपर ही कर्ज बढ़ेगा, तो इंडिया विक्स लो हो जाएगा। देश के ऊपर कर्ज बढ़ेगा तो इंडिया विक्स लो होगा। ध्यान देना, अगर इंडिया विक्स तभी बढ़ेगा जब देश बढ़ेगा। देश का एक तरह से समझ जाओ, आपको देश का एक अपने कंट्री का एक वो दिखाता है कि एक पावर दिखाती है कि कंट्री के अंदर कितना तेज़ी से व्यापार का जो है आदान या प्रदान हो रहा है। हिंदी में जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ बताने की, तो आपको यही देखना है कि इंडिया विक्स हमेशा क्या हो, बढ़े। जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट में तेज़ी से बाइंग एंड सेलिंग होगी, एंड मार्केट में जब बाइंग सेलिंग होगी देन हमको भी वहाँ अच्छा प्रॉफिट होगा। एंड जब इंडिया विक्स लो रहता है तो एक
एक लोग किसी एक जो है ऑप्शन सेलर, जैसे आपको पता होगा, उनको फ़ायदा होता है। उनको फ़ायदा इस तरह से होता है कि जैसे मान लो इंडिया विक्स अगर लो है तो मार्केट, सिंपल सी बात है, ना तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ना तो ज़्यादा नीचे जाएगा, ना तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ना तो ज़्यादा नीचे जाएगा। तो ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेल कर देते हैं, तो उनको वहाँ पे थीटा डीके का जो है प्रीमियम खाने को मिल जाता है, तो उनको वहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट होता है। वहाँ पे छोटा प्रॉफिट, या फिर उनके कैपिटल के अनुसार जो भी प्रॉफिट, वहाँ पे उनको 5%, 4%, 3% का प्रॉफिट उनको होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर पैसा बना लेता है, लेकिन ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता। तो यही होता है इंडिया विक्स। और हमको अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमको कब ट्रेड करना चाहिए, इंडिया विक्स कितना होना चाहिए। तो देखो, इंडिया विक्स एटलीस्ट अबव 15 होना चाहिए, 15 से ऊपर होना चाहिए। अभी जैसे कि आप देखोगे इंडिया विक्स कितना चल रहा है, 10 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट जब इंडिया विक्स जो है अबव 15 हो जाए, अबव 15 से ऊपर रहेगा, देन आप ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छा वोलाटाइल मार्केट देखने को मिलेगा, और आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब आप ट्रेड करोगे तो आपको मार्केट अच्छा प्रॉफिट दे पाएगा। अभी आप जैसे कि करंट मार्केट जो चल रही है अभी इस समय, जब इंडिया विक्स 10 पॉइंट के आसपास है, आप इस चीज़ को भी नोटिस करते होंगे कि आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। आप अगर निफ्टी में कोई कॉल या पुट बाय करते होंगे तो 10 पॉइंट देने के लिए भी निफ्टी की हालत भी खराब हो जा रही होगी। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से, इस पिछले कुछ दिनों से, 1 या 2 महीनों के पिछले दिनों में आप ये चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, मार्केट कुछ ज़्यादा साइडवेज रहता होगा, आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे। तो यही होता है इंडिया विक्स का मतलब। इंडिया विक्स का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे डेली आपको एजुकेशनल कंटेंट के साथ साथ डेली कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप डेली प्रॉफिट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।